13 मई 2022 अमेरिका के ओहायो में एक टेस्ला कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर सड़क के किनारे बिल्डिंग में जा घुसी। इस एक्सीडेंट के बाद हुई जांच में पता चला कि ड्राइवर ने खुद से कार को रोकने की कोशिश ही नहीं की थी और कार को कंप्लीटली ऑटो पायलट के भरोसे छोड़ दिया था। इसके कुछ दिनों बाद एक और सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई जिसमें ऑटो पायलट पर चल रही टेस्ला ने एक एविएशन ट्रेड शो में खड़े $3 बिलियन के प्राइवेट जेट को टक्कर मार दी। हेलो राइडर्स, ये है द टू राइडर शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ला कार्स के ऑटो पायलट फीचर के बारे में और जानेंगे कि रिसेंट ईयर्स में टेस्ला कार्स इतनी ज्यादा क्रैश क्यों हो रही हैं। सो लेट्स बिगिन। यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन NHTSA ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने 1 जुलाई 2021 से 15 मई 2022 के बीच यूएस में हुए कार क्रैशेस से जुड़ा ऑफिशियल डेटा दिया है। इसके अकॉर्डिंग इन टोटल 392 कार क्रैश के मामले सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम और ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के एरर या अब्यूसिव यूज की वजह से हुए हैं और सरप्राइजिंगली इनमें से 70% क्रैश टेस्ला कार्स के हैं। 2003 में जब इलॉन मस्क ने टेस्ला की शुरुआत की थी तो इस कंपनी का गोल था दुनिया की बेस्ट और सेफेस्ट कार बनाना। मोस्ट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स और सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ टेस्ला ने काफी हद तक इस गोल को अचीव भी किया, जिसकी वजह से इनकी कार्स को पूरी दुनिया में बेस्ट सेफ्टी रेटिंग्स मिली और इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ला कार्स की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। Crash test executing in 3, 2, 1. टेस्ला कार्स और इलॉन मस्क की अमेजिंग स्टोरी के बारे में और जानने के लिए आप कुकू FM पर अवेलेबल टेस्ला कार ऑफ द फ्यूचर बुक को भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू FM पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, जिन्हें आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी 1 साल के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है सिर्फ 399 रुपए। पर अगर आप मेरा कूपन कोड ROOT50 यूज करेंगे तो आपको ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट यानी कि 199 रुपए में ही मिल जाएगा। पर ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, तो जल्दी से कुकू FM डाउनलोड करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। शुरुआत से ही टेस्ला कार्स में पैसेंजर्स की सेफ्टी इलॉन मस्क की सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है। इसीलिए टेस्ला कार्स की बॉडी इतनी मजबूत बनाई जाती है कि क्रैश होने पर अंदर बैठे पैसेंजर्स को कोई सीरियस चोटें ना आए। टेस्ला कार्स की रूफ इतनी मजबूत होती है कि अगर इसके ऊपर 2 अफ्रीकन हाथी भी चढ़ जाएं तो ये दबेगी नहीं। इस टफनेस के लिए टेस्ला अपनी कार्स में सनरूफ ऑफर नहीं करता है ताकि रूफ की मजबूती से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। स्ट्रॉन्ग बॉडी और ढेर सारे एयरबैग्स के साथ ही रोड सेफ्टी के लिए टेस्ला मोस्ट एडवांस ADAS यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम यूज करता है, जिसे टेस्ला ने ऑटो पायलट नाम दिया है। ये सिस्टम फ्रंट और रेयर सेंसर्स के थ्रू आसपास की कंडीशंस को समझता है और ऑटो स्टेयर, ऑटो पार्क एंड ट्रैफिक अवेयर क्रूज कंट्रोल जैसे एक्शंस परफॉर्म करता है। यानी कि टेस्ला कार्स सिटी स्ट्रीट्स पर खुद से नेविगेट कर सकती हैं, पार्किंग स्पेस खोजकर खुद को पार्क कर सकती हैं और हाईवे पर दूसरी गाड़ियों से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए खुद से क्रूजिंग कर सकती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ला कार्स फुल्ली ऑटोनोमस हैं और ड्राइवर कार को ऑटो पायलट पर छोड़कर ड्राइविंग सीट पर सो सकता है। टेस्ला अपने इंस्ट्रक्शंस में ये क्लियर करता है कि ऑटो पायलट यूज करते हुए भी ड्राइवर को स्टीयरिंग पर हाथ रखना चाहिए और अपने आसपास की सिचुएशन से अवेयर रहना चाहिए, लेकिन लोग ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। We're going to be spending the next 24 hours driving across the country on only autopilot in our Tesla. 1, 2, 3. What? Hey, look at this. We're on autopilot. I don't even have to drive anymore. Look at this. Whoa, it's आपने इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जहां टेस्ला ओनर्स कुछ इस तरह से शो ऑफ कर रहे होते हैं और एक बार तो टेस्ला ओनर्स को हाईवे पर चलती हुई कार में सोते हुए भी देखा गया है। A man and woman both apparently asleep in the front seat as their Tesla seems to keep driving, presumably in autopilot mode. लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गलतफहमी हो गई है कि टेस्ला कार सच में किसी साइंस फिक्शन रोबोट की तरह फुली ऑटोनोमस है और बिना ड्राइवर के भी चल सकती है। इसी केयरलेस बिहेवियर की वजह से ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और क्योंकि टेस्ला कार्स दूसरी कार्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा यूनिक और एक्सक्लूसिव हैं, इसीलिए ये क्रैश लोगों की नजर में ज्यादा आते हैं। 2014 से लेकर अब तक टेस्ला की ऑटो पायलट वाली 8 लाख से भी ज्यादा कार्स बिकी हैं और अगर हम दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की ऑटोनोमस कार सेल्स फिगर को देखें तो अब तक इस तरह की 30,000 से 40,000 कार्स ही बिकी हैं।
यानी कि सड़कों पर ऑटोनमस फीचर वाली टेस्ला कार्स का नंबर दूसरे ब्रांड की ऑटोनमस कार से ज्यादा है। इसीलिए नेशनल ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम से जुड़े 70% क्रैश टेस्ला कार्स के ही हैं। करंटली इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ला के 4 मॉडल्स अवेलेबल हैं। ये कार्स फुल्ली इलेक्ट्रिक हैं और ऑटो पायलट फीचर के साथ आती हैं। पावरफुल मोटर और ह्यूज बैटरी पैक के साथ टेस्ला कार्स की परफॉर्मेंस काफी शानदार है। इलेक्ट्रिक मोटर्स में मिलने वाले इंस्टेंट टॉर्क की वजह से टेस्ला कार्स काफी तेजी से एक्सेलरेट करती हैं और इसी सुपर्ब एक्सेलरेशन की वजह से टेस्ला कार ड्रैग रेस में पेट्रोल इंजन वाली सुपर कार्स को भी बीट कर देती है। इस पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए टेस्ला ने ऑटो पायलट सिस्टम डेवलप किया है, जो ड्राइवर को जरूरी असिस्टेंस और वार्निंग्स देकर पॉसिबल क्रैश को रोकने का काम करता है। पर लोगों के केयरलेस बिहेवियर और ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से इतनी सेफ कार्स भी क्रैश हो रही हैं। हो सकता है फ्यूचर में टेस्ला अपने ऑटो पायलट सिस्टम को और इम्प्रूव कर ले, जिससे ड्राइविंग में ह्यूमन एरर्स को करेक्ट किया जा सके। पर कंप्लीटली एक्सीडेंट प्रूफ कार बनाना लगभग इम्पॉसिबल ही है। बेटर रोड सेफ्टी के लिए टेस्ला जैसी टेक्नोलॉजीज के साथ ह्यूमंस को भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और अवेयर होना होगा, तभी हम रोड एक्सीडेंट्स अवॉइड करके ज्यादा से ज्यादा प्रीशियस लाइफ सेव कर पाएंगे। राइड सेफ टू राइड अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a